यस सर। और वो हॉट सीट पे हैं और जीत रही हैं 80,000 रुपए। वेरी गुड। आपकी सहायता मांग रही हैं ताकि वो 1,60,000 जीत जाएं। ओके। अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शंस हैं ABCD उसके, और आपको बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। यदि आपने सही उत्तर दे दिया तो वो 1,60,000 जीत जाएंगे। ओके सर। अगली आवाज जो है वो मंजू मुखर्जी की होगी। तैयार रहिए आप। ठीक है। आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ठीक है सर। मंजू जी, आपका समय शुरू होता है अब। प्रकाश, 2012 लंदन ओलंपिक्स के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे या थी? MC मैरी कॉम, विजय कुमार, गगन नारंग, साइना नेहवाल। ऑप्शन वापस बोलो। MC मैरी कॉम, विजय कुमार, गगन नारंग, साइना नेहवाल। आई थिंक मेरी कॉम। मेरी कॉम। श्योर? मेरी कॉम, या मेरी। समय समाप्त हो गया। उन्होंने कहा MC मैरी कॉम। आप क्या करना चाहेंगी? मेरी कॉम। फाइनल उत्तर दीजिए। मेरी कॉम। मैरी कॉम। कंप्यूटर जी, MC मैरी कॉम, ए पे ताला लगाया जाए। नाहटा जी क्या कर रहे हैं आजकल? वो एक कंप्यूटर, मतलब उनका अपना एक कलकत्ता में थिएटर रोड के पास में एक अपना सेंटर है। वैसे कंप्यूटर एजुकेशन ऐसे स्टूडेंट लोग को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। जनरल नॉलेज के बारे में उनको? हाँ, वो अच्छे क्विजर है, मतलब बहुत सारे क्विज में फर्स्ट आते हैं। बहुत सारे क्विजेज में फर्स्ट आते हैं। नहीं नहीं, आप फर्स्ट आए तो आपका चेहरा ऐसा दिख रहा है जैसे लास्ट आए हो। वहां फर्स्ट आए और यहां भी फर्स्ट आए। बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए जीत गई आप। बहुत डरा हुआ चेहरा आपका। ये लीजिए, एक और चेक आ गया आपके नाम, 1,60,000 रुपए। ये मैं यहां रख रहा हूं। 1,60,000 रुपए। इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में महिला बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता था। इसके बारे में तो आपने सुना होगा। जी, वो तो मालूम था जी। बॉक्सिंग के बारे में मालूम है, जनरल नॉलेज के बारे में नहीं मालूम। 1,60,000 रुपए जीत गई आप। और बहुत डर डर के खेल रहे हैं आप मंजू जी। दिल खोल के खेलिए। बहुत आपके अंदर ज्ञान है। आप किताबें पढ़ती हैं, बहुत सारी शिक्षा आप प्राप्त करती हैं। लेकिन मतलब मेरी हालत और द ग्रेट गैम्बलर की आपके जैसी है कि हमेशा भूल जाती हूँ मैं। आप मुझे याद दिला दीजिएगा तो। वो तो एक गाना था। नहीं, वो गाना में ही तो आप अपना जज्बात वो हीरोइन को बताते हैं। वो फिल्मों की बात थी, लेकिन यहाँ तो व्यक्तिगत बात हो रही है हमारी आपकी। जीवन से ही तो फिल्म बनता है, फिल्मों से जीवन नहीं बनता है। महिला के साथ कौन बहस करे? हमने सुना है कि आपको ढोकला खाने का बहुत एक चाव है दिल के अंदर, और आप चाहती हैं कि मैं भी आपके साथ चलूं ढोकला खाने। कहाँ ले जाइएगा आप मुझे? गुजरात ही चलते हैं। गुजरात ही चलते हैं। सही बात। सबसे बढ़िया ढोकला वहीं मिलेगा। और मजे आएगा अगर हम लोग गिर फॉरेस्ट पे जाके खाए। गिर फॉरेस्ट में? अभी तो आप कह रही थी बाघ से आपको डर लगता है। नहीं, आप रहेंगे तो आपके लिए सिक्योरिटी रहेगा ना, तो उसमें मैं आपके साइड में। नहीं, देखिए, हम आपको बात बताएं, ऐसी जगह जाने में सिक्योरिटी कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं आपके फिल्मों से, आपके कैरेक्टर से इतनी प्रभावित हूँ कि मैं जब आपको देखी थी खून पसीना में, आप टाइगर से लड़ रहे हैं, फिर वो गंगा जमुना सरस्वती में वो मगरमच्छ को उठा ले रहे हैं, तो मैं सोची आप बहुत ही बलवान है, इसलिए आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ। कुछ भ्रम दूर कर देता हूं मैं आपका। वो जो मगरमच्छ था वो प्लास्टिक का बना हुआ था, और जो टाइगर के साथ में लड़ा था वो सही था।
उसको काफी देर तक हमने फुसलाया उसलाया, बात किया, कहा बेटा देखो शूटिंग हो रही है फिल्म की, ऐसा करना कि तुम हार जाना, मैं जीत जाऊं। बहुत देर तक, कई महीनों तक उसको फुसलाया उसलाया। फिर उसके बाद जो उनके जो मैनेजर थे, कीपर थे, उनके साथ बातचीत हुई। तब जब तय हो गया कि हाँ ये हार ही जाएगा, मारेगा नहीं, काटेगा नहीं, तब जाकर के मैं उसके ऊपर चढ़ गया। तो ये सब बनावटी मामला है, इस पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मेरे सामने यदि आ जाएगा तो सबसे पहले मैं ही भागूंगा। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। मंजू जी, अब 7वां प्रश्न आ रहा है। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार है? 3,20,000 रुपए। 2 लाइफ लाइन चली गई आपकी, 2 अभी भी बाकी, कोई बात नहीं। 7वां प्रश्न आपके इस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये रहा। (1984) में अपने पहले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने किसे हराया था? ऑप्शन सुनिए। ए इंद्रजीत गुप्ता, बी सोमनाथ चटर्जी, सी विमान बासु, डी बुद्धदेव भट्टाचार्य। सर मुझे लग रहा है सोमनाथ चटर्जी। श्योर है इसके बारे में? सही उत्तर आपको देंगे 320, गलत आपको नीचे ले आएंगे 80,000 पे। आप कह रही हैं सोमनाथ चटर्जी, क्या करना चाहेंगी? आवाज आ नहीं रही है देवी जी आपकी हमारे पास, बहुत कमजोर होकर के आप बोल रही हैं। सोमनाथ चटर्जी जी? सोमनाथ चटर्जी, ओके। सोमनाथ चटर्जी, कंप्यूटर जी, बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। $3,20,000 जीत गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक और चेक आ गया आपका मंजू जी। बहुत ही दबे स्वर में आपने सही उत्तर दिया, लेकिन हाँ एकदम सही। 3,20,000 रुपए ये यहां रख दिया है। ये जादवपुर क्षेत्र से वो जीती थी। उस वक्त ये लोकसभा की सबसे कम उम्र की सदस्यों में से थी ममता बनर्जी। आपका बचपन कैसे बीता कोलकाता में? सर जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी परवरिश मेरे फास्टर फादर ने की जी है। हाँ, जी हाँ। तो मैं बहुत ही मतलब उनके सानिध्य में रह के इतना कुछ सीखी हूँ, और वो मुझे हर चीज के लिए प्रोत्साहित करते थे। वो कहते थे कि फिल्में देखो, म्यूजिक सुनो, किताबें पढ़ो। और जब भी घर आते थे मेरे लिए इतनी सारे जितने कॉमिक्स होते थे, लोटपोट, मधु मुस्कान, नंदन, सब लेके आते थे मेरे लिए। तो उसी से मेरा वो रीडिंग का हैबिट बढ़ गया। ये धनराशि जो है आपके लिए कितना मायने रखती है मंजू, ये बताइए। बहुत बहुत मायने रखती है सर। क्या कीजिएगा किताबों को खरीदने के अलावा? मेरी जो बिल्डिंग है बहुत पुरानी हो चुकी है, तो वो मेरे पापा वहाँ पे मेरी परवरिश किए, तो मेरे लिए घर नहीं मंदिर है। तो मैं चाहती हूँ कि उस घर को और अच्छे से बनाऊं, और वहाँ पे एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाऊं और सबके लिए खोल के रखूं। निःशुल्क होगा या यहाँ पर आप कुछ किराया? बिल्कुल निःशुल्क होगा। ओके, ये अच्छी बात है। जी चलिए इन्हीं ख्यालों के साथ अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे, जो देगा आपको 6,40,000 रुपए। मंजू जी बहुत अच्छा खेल रही हैं, 2 लाइफ लाइन अभी भी बची हुई हैं आपकी। 8वां प्रश्न आ रहा है, 6,40,000 रुपए। तैयार है? जी। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला? ऑप्शंस देखिए, और वो है ये। ए कमीने, बी 7 खून माफ, सी डॉन, या डी ऐतराज। ऐतराज। श्योर? बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। मैं देखी हूँ फिल्म। देखी है आप फिल्म? जी, उसमें पहली बार वो विलेन का रोल करती है। अच्छा, मतलब एंटी हीरोइन करती है। और ये भी मालूम है आपको कि इसके लिए उनको फिल्म फेयर में पुरस्कार मिला था? जी। श्योर है? जी। ताला लगाने लायक है ये? जी। कंप्यूटर जी, ऐतराज डी पे ताला लगाया जाए।
आपको पता है कि प्रियंका चोपड़ा जी को 7 खून माफ के लिए भी नॉमिनेशन मिला था, बेस्ट विलेन का, और वहां भी उनका अभिनय जो था बहुत खूब था, लेकिन वहां उनको 7 खून माफ हो गया। एतराज बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आप जीत गई 6,40,000 रुपए। बहुत उम्दा जवाब दिया है आपने। वेल प्लेड मंजू जी, 6,40,000 रुपए का चेक ये भी यहां रख रहा हूं मैं। 2005 में ये फिल्म बनी थी, अब्बास मस्तान के निर्देशन में। प्रियंका चोपड़ा थी इसमें, करीना कपूर, अक्षय कुमार थे। सर इसमें मैं बोलना चाहूंगी कि मैं बचपन से अभी तक, मतलब शायद 2-3 साल पहले तक, मैं आपको सपने में देखा करती थी। पतिदेव सुन रहे हैं, सोच समझ के बोलिएगा। नहीं, मैं किस लिए देखती थी बताती हूँ। मैं देखती थी, मेरा जो घर है, घर के बगल में मेरा एक गोडाउन है, तो मैं देखती थी आप मेरे घर में ना के गोडाउन में ऐसे घूम रहे हैं। तो मैं बोलती थी मैं आपसे जाकर बोलती कि अमित जी आप ऐसे गोडाउन में क्यों घूम रहे हैं, मेरे घर में आइए ना। आप बोलते अच्छा अच्छा आऊँगा। बस वहीं तक ये सपना मेरा टूट जाता था। हमेशा वही देखते आप मेरे गोडाउन में आए हैं। तो मैं ऐसे पता नहीं कभी नसीब होगा कि नहीं कि आपसे मिलूंगी और ये बात कहूंगी कि अगर कभी मौका मिले, या तो आप मेरे घर में आकर के अपने चरण स्पर्श कीजिए, या नहीं तो मुझे और मेरे पति और मेरे बच्चों को मौका दीजिए कि मैं आपके घर में आके आप सबसे मिल सकूं। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कभी भी आप आए हमारे घर। पहले ये बताइए कि आपने अपने गोदाम में क्या रखा हुआ है? कुछ तो ऐसी खूबी होगी जिसलिए मैं वहां घूम रहा हूं और वहां से निकलने की बात ही नहीं हो रही है। क्या रखती हैं आप वहां, बताइए, सच सच बता दीजिए। सर वो वहाँ पे मेरे टेनेंट है, वो रेंटेड है गोडाउन, तो वहाँ पे वो एस्बेस्टस रखते हैं और अभी वो टैंक वैंक भी रख देते हैं। टैंक और एस्बेस्टस रखते हैं? वो जो छत पे डालते हैं ना जी एस्बेस्टस। समझ गया मैं, बिल्कुल। धन्य है प्रभु। चलिए आगे बढ़ते हैं मंजू जी। 9वां प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने और दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके लिए बहुत मायने रखती है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास। बहुत होशियारी से खेलिएगा मंजू जी। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। दियाओयू आइलैंड्स, जिसे सेंकाकू आइलैंड्स भी कहा जाता है, किस समुद्र में स्थित हैं? अब ऑप्शंस देखिए। ए फिलीपीन सी, बी साउथ चाइना सी, सी सी ऑफ जापान, या डी ईस्ट चाइना सी। सर जीवन रेखा चाहिए जी, जीवन रेखा चाहिए। जीवन रेखा चाहिए आप? जी। कौन सी? वो एक्सपर्ट एडवाइस, ऑलराइट। कंप्यूटर जी, मंजू मुखर्जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर रही हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए। और सुमित अवस्थी जी आपकी बारी आ गई है, कृपया इनके कष्ट को दूर कीजिए। क्या लगता है आपको? अमित जी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हाल ही में न्यूज में रहा है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर लगा दूं? मंजू जी मेरा दिल कहता है आप लगा दीजिए, बाकी अंतिम फैसला आपका है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। डी ईस्ट चाइना सी, डी फाइनल उत्तर आपका? जी जी। कंप्यूटर में आशय ईस्ट चाइना सी, डी पे ताला लगाया जाए। देखें सुमित अवस्थी जी सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। आप 12,50,000 रुपए जितवा दिए सुमित जी ने आपको। उन्हें बधाई दीजिए आप। थैंक यू सर।